मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के अंतर्गत है। आज का हमारा टॉपिक है जनजातीय आंदोलन। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेर विद्रोह कब हुआ था? तो मेर जो विद्रोह है वो 1818 से लेकर के 24 तक की अवधि के अंतर्गत मेर विद्रोह हुआ था। यानी मेर जो विद्रोह है इसकी शुरुआत हुई थी 1818 में। निम्न में से किस समुदाय का आंदोलन सर्वप्रथम हुआ था? तो मेर जो विद्रोह हुआ था वो सबसे पहले हुआ था। तो मेर एक समुदाय था और इसका जो आंदोलन है वो सर्व राजस्थान में सबसे पहले वो मेर विद्रोह हुआ था। मेर विद्रोह जो कि कहाँ हुआ था? मेरवाड़ा क्षेत्र में हुआ था। इसका प्रमुख केंद्र था झाग झाग क्षेत्र। यानी मेर विद्रोह है मेरवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत झाग नामक क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई थी, या हम कह सकते हैं प्रमुख केंद्र था वो झाग था। मेर विद्रोह है जो कि मेरवाड़ा क्षेत्र में हुआ था, इसका दमन 1821 में किसने किया था? तो एफ विल्डर ने इसका दमन किया था, इसको समाप्त किया था। मेर विद्रोह है जो कि मेरवाड़ा क्षेत्र में हुआ था, इसका दमन 1821 में किया गया और एफ विल्डर के द्वारा इसका दमन किया गया। मेरवाड़ा बटालियन का गठन ब्यावर में किया गया। कब किया गया? 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, 1818 में संधि करने के बाद कर्नल जेम्स टोड को किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था? तो वो था मेवाड़। 1818 में संधि करने के बाद कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। 1818 में मेवाड़ अंग्रेज संधि के बाद हुए भील विद्रोह के प्रमुख कारण थे। अंग्रेजों के द्वारा भीलों पर नए कर थोपे गए, अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भील दमन नीति, भीलों की जो स्थानीय सेनाएं थी वो भंग कर दी गई, भीलों द्वारा वसूल जाने वाले करों का अधिकार छीन लिया गया। तो इसके अंतर्गत जो भील विद्रोह था इसके अंतर्गत चारों ही कथन इसमें सत्य पाए गए। चारों कथन सही है इसमें। यानी अंग्रेजों के द्वारा भीलों पर नए कर थोपे गए थे, अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई नई भील दमन नीति, स्थानीय सेनाएं थी वो भंग कर दी गई और भीलों के द्वारा वसूले जाने वाले करों का अधिकार अंग्रेजों ने छीन लिया था। इसी कारण से भीलों ने विद्रोह किया था 1818 में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा गांव की सुरक्षा के बदले कौन सा कर है वो वसूला जाता था? मेवाड़ क्षेत्र में भीलों के द्वारा गांव की सुरक्षा की जाती थी और उसके बदले में वो कौन सा कर वसूलते थे जनता से? तो वो था रखवाली टैक्स है वो वसूलते थे। अगला प्रश्न, मेवाड़ क्षेत्र में भील अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल व यात्रियों की सुरक्षा के बदले कौन सा कर वसूलते थे? तो वो था बोलाई। मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत भील अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले जो माल और यात्री थे उनकी सुरक्षा करते थे और उसके बदले वो बोलाई कर वसूलते थे उनसे। किस रियासत के सिमूर, वारू, देवल व एवं नंदूपालों के भीलों ने 1825 में लगभग अंग्रेजी प्रशासन के साथ शांति समझौता किया था? तो वो था डूंगरपुर रियासत के सिमूर, वारू, देवल और नंदपालों के भीलों ने 1825 में लगभग अंग्रेजी प्रशासन के साथ शांति समझौता किया था। तो डूंगरपुर रियासत थी। प्रश्न संख्या 194, 1826 ईस्वी में किस रियासत के गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह एवं गोविंद राम ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो वो थे दोनों ही भील मुखिया दौलत सिंह और गोविंद राम, ये उदयपुर रियासत से संबंधित थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था 1826 ईस्वी में। 1841 में भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भील सेना मेवाड़ भील कोर का गठन करके मुख्यालय वो खेरवाड़ा स्थापित किया गया था। आज भी ये मेवाड़ भील कोर अस्तित्व में है। तो भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था 1841 में। तो पहली बात तो महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि मेवाड़ भील कोर का गठन कब किया गया? तो 1841 में मेवाड़ भील कोर का
गठन किया गया। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? खेरवाड़ा में। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भील क्षेत्र में नियंत्रण हेतु सैन्य चौकियां छावनियां स्थापित की थी। अंग्रेजों ने भील क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करने हेतु सैन्य चौकियां बनाई थी, वो कहाँ बनाई थी? खेरवाड़ा और कोटड़ा में। अगला प्रश्न है, 1846 ईस्वी में कुमार जीवे वसावा के नेतृत्व में बांसवाड़ा गुजरात में भील विद्रोह हुआ था। इसका दमन करने हेतु बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील किसको मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास अंग्रेजी सहायता हेतु भेजा था। 1850 में लगभग इस विद्रोह का दमन भी कर दिया गया था। तो वो थे, वकील कौन थे? केसरी सिंह कोठारी। अगला प्रश्न है, 1855-56 में मेवाड़ में किस भील विद्रोह का दमन मेहता सवाई सिंह नेतृत्व में किया गया था? तो वो था कालीबास भील विद्रोह। कालीबास भील विद्रोह है, इसका दमन सवाई सिंह नेतृत्व में किया गया था 1855-56 में। और कहाँ किया गया था? मेवाड़ में। 1881 में मेवाड़ के किस स्थान पर भील विद्रोह हुआ था? तो वो था बारापाल। बारापाल भील विद्रोह है 1881 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें 1, 2 और 3 ऑप्शन सही हैं। बारापाल जो भील विद्रोह 1881 में यह विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? नीमा में किया था बिलकपाल ने, खेमा में किया था पीपली ने, और जोता में किया था सगात्री ने। ये 3 कथन इसमें सही है। बारापाल भील विद्रोह ये 3 क्षेत्रों से जो जुड़ा हुआ है। नीमा में बिलकपाल ने, खेमा में पीपली ने और जोता में सगात्री ने इसका नेतृत्व किया था। बारापाल भील विद्रोह का दमन किसने किया था? दमन किसने किया था? ऑप्शन नंबर 2 और 3। तो बारापाल भील विद्रोह 1881 में जिसका दमन किया गया था, अमान सिंह, मामा अमान सिंह और लोनारगन ने इसका दमन किया था। बारापाल भील विद्रोह के बाद मेवाड़ के निजी सचिव ने ऋषभदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से समझौता किया था। निजी सचिव कौन थे? श्यामल दास। बारापाल भील विद्रोह के बाद मेवाड़ के निजी सचिव थे श्यामल दास, जिसने ऋषभदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से समझौता किया था। गोविंदगिरी के संबंध में सत्य कथन बताइए। गोविंदगिरी के संबंध में सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो डूंगरपुर में बेड़सा बांसिया गांव के निवासी थे गोविंदगिरी। बनजाना परिवार में इसका जन्म हुआ था। कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य थे। तीनों ही कथन सही है इसमें गोविंदगिरी के संबंध में। ये बांसिया गांव के निवासी थे, बनजाना परिवार में इसका जन्म हुआ था, और कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के ये शिष्य भी थे। और इनके संबंध में चौथा कथन है, अपने प्रमुख स्थानों पर धुनियाँ स्थापित कर निशान या ध्वजा ये लगाए थे। तो चारों कथन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन बताइए। गोविंदगिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किया। भगत पंथ की स्थापना गोविंदगिरी ने की थी। 1908 से 1910 तक राजपूताना को छोड़कर कृषक के रूप में सूत एवं ईडर में इन्होंने कार्य किया था। तो गोविंदगिरी के संबंध में इसमें 2-3 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। गोविंदगिरी ने कौन सी जाति के उत्थान हेतु समाज धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया था? तो वो थे भीलों के उत्थान हेतु। अगला प्रश्न है, भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गोविंदगिरी ने की थी। भगत पंथ, गोविंदगिरी ने कौन सा पंथ चलाया था? तो वो था भगत पंथ। 1908 से 1910 तक राजपूताना को छोड़कर कृषक के रूप में सूत एवं ईडर में कार्य किया था। 1910 में गोविंदगिरी ने ईडर राज्य के जागीरदारों के साथ भीलों के हित में समझौता किया था, जिसमें कुल 21 शर्तें थी। 21 शर्तें 1910 में गोविंदगिरी ने ईडर राज्य के जागीरदारों के साथ भीलों के हित में समझौता किया था, और इसमें कुल 21 शर्तें थी। गोविंदगिरी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, वो था बेड़सा। गोविंदगिरी ने प्रत्येक भील गांव में अपने धूनी स्थापित की तथा इनकी रक्षा हेतु नियुक्त किए थे, जो धार्मिक मुखिया के साथ साथ सभी मामलों के प्रभारी थे। तो कोतवाल उन्होंने नियुक्त किए थे। गोविंदगिरी ने प्रत्येक भील गांव में अपनी धूनी स्थापित की और इनकी रक्षा के लिए उन्होंने कोतवाल नियुक्त किए थे, जो धार्मिक
मुखिया के साथ साथ सभी मामलों के प्रभारी होते थे। सत्य कथन बताइए। गोविंद गिरी ने आदिवासियों को हिंदू धर्म में बनाए रखने हेतु प्रयास किया। भील राज्य की स्थापना का इन्होंने प्रयास किया था। दोनों ही कथन इसमें सत्य है। अगला प्रश्न है, मानगढ़ धाम हत्याकांड को अंजाम देने वाले सैनिक टुकड़ियां थी। मेवाड़ भील कोर, 104 वेलेजली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट, ये 3 सैन्य टुकड़ियां थी जिन्होंने मानगढ़ धाम हत्याकांड को अंजाम दिया था। अब देखो, मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गिरी ने भीलों को एकत्रित करने के किया था और वहाँ पर इन 3 सैन्य टुकड़ियों के द्वारा निर्दोष भीलों के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी। अगला प्रश्न है, मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी एवं उनके शिष्य को गिरफ्तार करके 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। तो उनके शिष्य थे पूंजा। मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी और इनके शिष्य पूंजा को गिरफ्तार करके 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। गोविंद गिरी को 7 वर्ष की सजा के बाद रिहा करने पर इन्होंने अपना अंतिम समय गुजरात में पंचमहल जिले के झालोद के गांव में बिताया था। कौन से गांव में? कंबोई गांव में। तो गोविंद गिरी को 10 साल की सज़ा दी गई थी, लेकिन 7 वर्ष के बाद में इनको रिहा कर दिया गया और इन्होंने जो अपना अंतिम समय है वो गुजरात में पंचमहल के जिले के झालोद के कंबोई गांव में इन्होंने अपना समय बिताया था। अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत का संबंध मेवाड़ रियासत के कौन से गांव से था? तो वो था कोलियारी गांव से। मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था झाड़ोल गांव। मोतीलाल तेजावत की प्रमुख गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था झाड़ोल। मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में कामदार के पद पर काम करते थे? तो वो थे झाड़ोल। भीलों को संगठित करने वाले नेता जो प्रारंभ में चित्र विचित्र मेले में घूम घूम कर मिर्च मसाला बेचते थे और व्यापार के माध्यम से भीलों से संपर्क में आए थे, तो वो थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने भी भीलों को संगठित करने का कार्य किया था। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत की क्योंकि मेवाड़ के भीलों को संगठित करने के लिए। तो मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था। कब चलाया? 1921 में। एक ही आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने 1921 में। मोतीलाल तेजावत ने 1922 में किस राज्य में प्रवेश करके भील ग्रासियों को संगठित करने का कार्य किया था? तो वो था सिरोही। मोतीलाल तेजावत ने 1922 में सिरोही राज्य में प्रवेश करके भील ग्रासियों का संगठित करने का कार्य किया था। अगला प्रश्न है, 1922 में मेवाड़ के दीवान रमाकांत मालवीय ने महात्मा गांधी, विजय सिंह पथिक, राजस्थान सेवा संघ के प्रयासों से राज्य में आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया था। वो था सिरोही। सिरोही रियासत में हुई आंदोलनकारी घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। सियावा, बलोरिया, भूला ननावास और भाखर साईपुरा। तो सिरोही रियासत में ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल घटनाएं व्यवस्थित हैं, क्रमबद्ध रूप से हैं। सबसे पहले सियावा, फिर बलोरिया में, फिर भूला नवावास में और फिर भाखरा साईपुरा में आंदोलनकारी घटनाएं हुई थी। कब को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ा ब्रह्मा से मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके उदयपुर राज्य को सौंपा था? यानी कब? इसमें सन बतानी है। 3 जून 1929 को। 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ वर्मा से मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया और उदयपुर राज्य को सौंप दिया था। अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत को 3 अप्रैल 1936 को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि कोई आंदोलनकारी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, लेकिन 1945 में बहुमत क्षेत्र में प्रवेश के कारण पुनः गिरफ्तार करके जेल में डालने के बाद 1947 में इनको जेल से रिहा कर दिया गया। तो मोतीलाल तेजावत को 3 अप्रैल 1936 को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया था कि कोई आंदोलनकारी गतिविधि में भाग वो नहीं लेंगे, लेकिन 1945 में बहुमत क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश किया और पुनः गिरफ्तार इनको कर दिया गया। जेल में डालने के बाद 1947 में इनको जेल से रिहा किया गया। अगला प्रश्न है, नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के विरोध में 1851 में मेवाड़ रियासत के कौन से परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो वो था जहाजपुर। नई भूमि और कर व्यवस्था के विरोध में 1851 में मेवाड़ रियासत के जहाजपुर परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था।
रघुनाथ सिंह मेहता और अजीत सिंह मेहता को मेवाड़ दरबार द्वारा किस आंदोलन विद्रोह का दमन करने हेतु जहाजपुर का हाकिम नियुक्त किया था? तो वो था मीणा विद्रोह का दमन करने के लिए। भील पलटन व एकलिंग पलटन द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? तो वो था मेवाड़ का मीणा विद्रोह। छोटी लुहारी एवं बड़ी लुहारी गांव किस आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे? तो वो थे मेवाड़ का मीणा विद्रोह। छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी ये जो गांव हैं ये मेवाड़ का मीणा जो विद्रोह था उस आंदोलन के प्रमुख ही केंद्र थे। मीणाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1855 ईस्वी में किस सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी? मीणाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1855 ईस्वी में किस सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी? तो वो थी देवली जो कि टोंक जिले में आता है। मीणा कोर सैन्य टुकड़ी का मुख्यालय था, वो था देवली। 1860 ईस्वी में जहाजपुर के मीणा विद्रोह का दमन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो वो किया गया था चंद्र सिंह के नेतृत्व में। 1921 में देवली रेजिमेंट एवं एरनपुर रेजिमेंट को समाप्त करके किस नवीन बटालियन का गठन किया गया था? तो वो था मीणा कोर रेजिमेंट एवं बटालियन का गठन किया गया था। किसके स्थान पर? 1921 में देवली रेजिमेंट और एरनपुरा रेजिमेंट इनको समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर मीणा कोर का गठन किया गया था। तो राजस्थान जनजाति आंदोलन से संबंधित जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास के अंतर्गत हम जन जागृति एवं प्रजामंडल टॉपिक से संबंधित अध्याय पर चर्चा करेंगे।